इंदौर के विकास को लेकर एक बार फिर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव दिखाई दिए हैं। जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर विकास प्राधिकरण सहित अलग अलग विभागों के कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली और दिशा निर्देश दिए, वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जब कैबिनेट मिनिस्टर बैठक बुलाता है तो अधिकारियों की मजबूरी होती है कि उनको उपस्थित होना। लेकिन शहर जिस स्थिति में है, जिस बेहाल स्थिति में है, वो आपसे, हमसे और आम जनता से किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा शहर गड्ढों से ग्रसित है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि आदमी टैक्स भर भर के परेशान है। और कुल मिलाकर बैठकों से मेरा ऐसा मानना है कि कुछ नहीं होगा, जमीन पे आकर काम करना होगा। जिस तरीके से महापौर जी और मंत्री जी मीटिंगों को आयोजित कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को निर्देशित कर उनसे काम नहीं करवा पा रहे, तो वो बैठक का क्या औचित्य, बताइए आप मुझे। अब ये जोड़ी को बने तो करीब 2 साल हो गए और महापौर जी को 3 साल हो गए। देख नहीं रहो आप, बीआरटीएस तोड़ना कब था, टूट कब रहा है। नगर निगम में भ्रष्टाचार किस सीमा तक बढ़ गया है, नगर निगम की आर्थिक हालत क्या हो गई है। कई बार तो नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो, हर माह लोन मध्य प्रदेश सरकार लिए जा रही है। ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। किसी भी दिन ये बम जिस दिन फूटेगा उस दिन संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आम जनता को अब समझ में आने लग गई है कि नेता वो अपने लिए स्वयं जी रहा है। जो जनता सरकार के प्रतिनिधि है, उनका जनता के जो तकलीफ है उस पर ध्यान नहीं देते हुए अपने ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जनता परेशान है, सारी तरफ से परेशान है। गड्ढे हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम तरीके से जनता जो है कैसे अपना जीवन जी रही है वो खुद ही जान रही है। और इस तरीके का मीटिंग से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जमीन पे आकर यथार्थ में काम करना पड़ेगा मंत्री जी को, महापौर जी को और अन्य जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि नौ के नौ ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कैलाश विजयवर्गीय स्वयं एक बड़े विभाग के मंत्री हैं। निश्चित रूप से ये विभाग हमारे पास सज्जन वर्मा जी का ने भी था, हमने तमाम उसमें काम किए थे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब से उनने कहीं फ्लाईओवरों की सौगात इस शहर को दी थी और उसके बाद से फ्लाईओवर बनना चालू हुए थे। लेकिन मीटिंगों से कुछ नहीं होगा, अधिकारियों को साथ में लेकर जमीन पर आना पड़ेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा। जो आम जनता की समस्या है उसको दूर करना होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश और इस शहर के लिए क्या करा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंदौर शहर में बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी के नाम पे कुछ नहीं था, पूरे प्रदेश में बिजली बिजली गुल थी। लेकिन माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी मेयर बने। मेयर बनने के बाद उन्होंने जो इंदौर शहर का चौमुखा विकास किया है, प्रदेश में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे। आप देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश में, आज देखेंगे बिजली की बात करेंगे तो 24 घंटे बिजली आती है। आप पानी की बात करेंगे तो पानी, हर घर में पानी मिल रहा है नर्मदा जी का। और रही बात सड़कों की, तो आप पूरे प्रदेश में किस प्रकार खस्ता हाल, पहले कि ये होता था कि गड्ढे हैं, सड़क है, मालूम ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। लेकिन आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे किस प्रकार से 4 लेन 6 लेन, किस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार का बजट भी आ रहा है, प्रदेश सरकार किस प्रकार से, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी किस प्रकार से पूरे शहर से लेकर प्रदेश तक का चौमुखा विकास किया है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने विनाश के अलावा क्या करा है? विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और अंतिम व्यक्ति के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आत्मनिर्भर इंदौर, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और उसको लेके, उस लक्ष्य को लेके काम करती है। सारे जनप्रतिनिधि हमारे मेयर के नेतृत्व में इंदौर में विकास हो रहा है। हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप देखेंगे प्रदेश किस दिशा में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।